आज हम सीखेंगे सरकारी कर्मचारी का आयकर गणना प्रपत्र कैसे बनाएं। देखिए कर्मचारी हैं, देखिए इनके सैलरी स्लिप ये है। टोटल देखिए इनका सैलरी हो रही है 7,07,540। फरवरी की सैलरी हमने इसमें ऐड करी 65,132। इसमें बोनस इनको मिला है 6,908। टोटल हो गया है 779,580। अब हम आपको बताएंगे इसको हम कैसे इसको आयकर गणना में करें। देखिए इनका सबसे पहले हमने देखिए अपने वहाँ पर देखा टोटल सैलरी इनकी 779,580। इसमें से हमको अगर हम न्यू टैक्स रेजिमेंट के से चलेंगे तो हम इन कर्मचारी को इसमें फ़ायदा हुआ, इसलिए हम इनका न्यू टैक्स से इनका बनाएंगे, क्योंकि इसमें इनका ओल्ड से जाएंगे तो इनके पास छूट हम ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम न्यू प्रेफर करेंगे। अधिकतर कर्मचारियों का अगर छूट है भी तो तब भी न्यू वाले में उनको बहुत फ़ायदा है, इसलिए आप सभी लोग अधिकतर कर्मचारी न्यू से ही चलाए तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ। देखिए सबसे पहले हमने की टोटल इसमें लिखा है, नाम लिखेंगे, ऊपर ऑफिस ऑफ द आपके ऑफिस का नाम लिखा है, पैन नंबर आ जाएगा, और इसमें लिखा है 2025 में प्राप्त कुल वेतन आय। कुल वेतन में जितने भी आपको सैलरी मिली है फरवरी की सैलरी उसमें ऐड करेंगे, और आपको ब्याज मिला है वो भी जोड़ेंगे, और कोई एरियर अगर जुड़ा हुआ नहीं आया तो उसमें एरियर भी जोड़ेंगे। ये सब लोग आप देखिए इनकी टोटल सैलरी है 779,580, 7,89,580, 7,79,580। गलती हो गई थोड़ी हिंदी में। अब इस देखो गृह किराया धारा 10(13)(a) के अंतर्गत, धारा 10(14) के अंतर्गत अन्य भत्ते के कर मुक्त हैं, इनको कोई छूट मिलेगी। न्यू में केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन हम घटा सकते हैं। जो जीपीएफ वाले कर्मचारी है उनके कोई डिडक्शन और नहीं होगा। जो एनपीएस वाले हैं, जो उनको गवर्नमेंट उनकी तरफ से देती है 14% एनपीएस, वो केवल वो हम माइनस कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा। तब भी इसमें आप लोगों को फ़ायदा होगा। ये देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन है इसमें 75% का। अब हमने और इसमें मनोरंजन कर भत्ता ये भी नहीं होगा, व्यवसाय कर धारा ये भी कोई माइनस नहीं होगा। अब हम इसमें देखो 75,000 घटाए तो इनका बच गया है 7,04,580, 7,04,580। अब देखिए इसके हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए गृह संपत्ति से आय, ये हम इसमें कुछ क्लेम नहीं कर सकते हैं। अन्य आय, इसमें अन्य आय में हम इसमें आपको आपका सेविंग से या एफडी से कोई इंटरेस्ट मिला हो तो हम इसमें दिखा सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है आप इसको, अगर आप ये बाद में करते हैं जुलाई में इसको इनकम टैक्स फिलिंग ऑनलाइन, तो इसमें आप इसको दिखा सकते हैं। अन्यथा आप इसको इसमें दिखा दें आपकी जो ब्याज मिला है, अगर आप इसको ऑनलाइन नहीं करते हैं जुलाई में तो इसी में आप इसको ऐड कर दें। जो जुलाई में करते हैं उनके लिए वो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सकल आय है इनकी 7,04,580। अब इनको कटौती कुछ नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आया है, धारा CCD2 नियुक्त द्वारा पेंशन अनुदान की राशि अधिकतम वेतन का ये 10 नहीं 14% प्रत्यक्ष छूट। इसमें जितने भी अगर जो नए कर्मचारी होंगे जिनकी जीपीएफ में कटौती होती है कि एनपीएस कटौती होती है, उनको उसमें जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से अंशदान देती है उसमें उनकी जितना भी अंशदान गवर्नमेंट अधिकतर 14% देती है, तो वो गवर्नमेंट कर्मचारी को उनमें सीधे 40% माइनस हो जाएगा। अगर ये होती तो इनके इसमें हम इसको हटा दें, इसमें हम इससे कुछ नहीं हटाएंगे क्योंकि जीपे वाले कर्मचारी हैं। अब देखिए और केवल इसमें इसी में छूट मिलेगी जो नए वाले कर्मचारी हैं जिनका एनपीएस करता है CCD2 में, और इनमें किसी को छूट मिलेगी। अब ये देखिए अन्य कटौती इसमें कोई लागू नहीं होंगी। अब हम आ गए हैं आपके कुल कटौती में अब ये देखिए अब आए हम कर योग्य आय।
इनकी कितनी है 7,04,580। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे। अब इनकी देखिए ये क्या क्या है। 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए अलग है, वरिष्ठ नागरिक के लिए अलग है। ये व्यक्ति जो करदाता आप ये जो जितने भी 60 साल से कम वाले हैं उनके लिए ये 30,000 3 लाख तक नील। सबसे पहले हम देखें 3 लाख तक नील है। 7 लाख में से 3 लाख कम कर देंगे तो 7,04,580 से 3 लाख कम कर देंगे, आपका आ जाएगा 4,04,580। 3 लाख तक नील है सभी लोगों के लिए। अब इनकी देखिए 3 लाख से इनकी 3 लाख से मैं तक बिल्कुल बिल्कुल नील में 0 0 आ गया है। अब 3 लाख से 7 लाख इनकी देखिए इसके 3 लाख से इसको निकालने का फॉर्मूला ये है। देखिए जहाँ तक आपकी सैलरी है वहाँ तक इसको हमको निकालना है। अगर इनकी सैलरी देखिए कहाँ जा रही है 3 लाख से 3 लाख 7,000 7,000 7 लाख से भी ऊपर जा रही है। अगर इनकी सैलरी इससे भी ज़्यादा होती तो ये 10 लाख जिस भी उसमें टेबल में आते उस टेबल में इनको वहाँ तक जाना पड़ता है। ये केवल 3 टेबल तक आएंगे। 3 लाख 3 लाख 7 लाख 7 लाख से 10 लाख। देखिए 3 लाख तक सभी का नील होगा 0 0। 3 लाख से 7 लाख 3 लाख से 7 लाख होता है आपका। अब आप इसको माइनस करेंगे तो 4 लाख आएगा। अब हम 4 लाख से घटा देंगे। 4 लाख घटाए कितना हुआ है 3,04,580। अब हम इसका 3 लाख 7 लाख में 4 4 लाख हो गया। 4 लाख का 5% हो गया 20,000 रुपये। अभी देखिए इसमें कितना बचा इनका। अब इनका 7 लाख तक इनका पूरा हट गए हैं। 3 लाख आपने वहाँ जोड़े, 4 लाख आपने यहाँ कम कर दिए। जो ये 7 लाख में तीन तीन लाख हमने पहले घटाए, 4 लाख अभी घटाए तो 4 और 3 7। अब आपका केवल बचा 4,580। इस 4,580 ये 7 लाख से 10 लाख वाले में आ गए हैं। इसमें देखो 4,580 को हमने निकाला है तो इसमें निकालेंगे इसका 30%। 458। अगर ये इससे ऊपर इनकी सैलरी होती 8 लाख तो ये 8 लाख तब भी इसमें आते। अगर इनकी सैलरी 10 लाख से ज़्यादा होती तो ये नीचे वाली टेबल में भी आते 15% वाली में। ऐसे अगर जिसकी सैलरी जितना ज़्यादा है उतना आएंगे। अब हम इसमें एक मेन चीज़ है। देखिए अगर इनकी सैलरी यहाँ पर 20,000 होती 7,20,000 तो एक ये गवर्नमेंट के एक रूल है 87A के तहत उनको सात जिसकी सैलरी 7,20,000 होगी तो उसके ना सॉरी जिसका भी इनकम टैक्स 20,000 बनेगा उसको सीधे 20,000 का 87 के तहत छूट मिल जाएगी और तो उसका टैक्स हो जाएगा नील। देखिए अगर इनकी यहाँ पे केवल ये 458 नहीं होता, केवल 20,000 होता तो इसको इसमें धारा 87 के ए के तहत टिक लगाते हैं और उसमें 20,000 की यहाँ पर 20,000 लिखते हैं और नीचे शेष आएगा 0 हो जाता है। अब इसमें देखिए अब इनकी अगर हम इसको वैसे जोड़ेंगे तो इनकी आ रही है 20,458। ये गवर्नमेंट ने एक नई रूल लाई है। ये सबसे बहुत अच्छा रूल है। जिनकी सैलरी से थोड़ी बड़ी हुई है जो टैक्स के दायरे में आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रूल आई है कि आप लोगों की सैलरी अगर थोड़ी बहुत बढ़ गई है, जैसे इनकी सैलरी 4,580 बढ़ी है, ये केवल गवर्नमेंट कहती है कि आप इतना 20,458 हमको मत दीजिए, ये आपको ज़्यादा लुट जाएगा। आप ऐसा करिए 4,580 में हमको टैक्स दीजिए। किसके मार्जिन रिलीफ 115 BA सही है। BA के तहत ये कहती है। आप देखिए इसको कैसे निकालेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। 20,458 माइनस 4,580 कितना आया 15,878। इनको कितने की छूट मिल गई है 15,878 रुपये की। मार्जिन रिलीफ इनको कितना मिल गया है 15,878। इनका देखो 4,580। अगर यही राशि अगर यहाँ पर
10,580 होती तो हम इसको इसमें से इतना माइनस कर, जितना वो आता उतनी इनको छूट मुड़ती। समझ गए? अगर ये राशि जितनी भी होगी और ये राशि अगर उससे ज़्यादा होगी जो हम घटा रहे हैं, तो फिर उसमें मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपका होगा 20,458, यहाँ पर होता अगर 21,000, तो फिर आपको इसकी छूट यहाँ पर नहीं मिलेगी। अब इसमें से और समझाता हूँ। देखिए, मार्जिन रिलीफ में क्या होता है, जो आपकी टोटल यहाँ पर इनकम टैक्स पड़ रहा है 20,000, ये हो गया 458, ये हो गया 20,458। गवर्नमेंट अपने मार्जिन रिलीफ एक रूल आई है 115 BA के तहत कि आप लोग केवल हमको तब टैक्स में दीजिए, आप लोगों का अधिक भार पड़ेगा। आप लोग केवल हमको 4,580, ये भी कुछ नियम है इसके भी, वो उससे ऊपर जाएंगे तो उससे ऊपर आपको फिर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। अब वो नियम क्या है बताता हूँ आपको यहाँ पर। अभी ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, मैं कुछ बताऊँगा। देखिए यहाँ पर जो आपकी ये 20,458 है, अगर यहाँ पर 4,580, अगर यही राशि 21,000 कुछ होती तो हम यहाँ पर फिर इसको हम नहीं ले पाएंगे। इससे ज़्यादा से जो भी यहाँ पर संख्या, अगर इससे ज़्यादा यहाँ पर आ जाएगा तो उसको हम नहीं घटा सकते हैं, उसमें आपको मार्जिन नहीं मिलेगी। अगर इससे कम हुआ कुछ भी तो आपको उतने रुपये की मार्जिन मिल जाएगी। 20,458 से इसमें कितना ही कम होगा उसमें हम इसको घटा सकते हैं। और उसमें फिर हम देखिए इनको मिल गया 15,878 की मार्जिन रिलीफ। इनका टैक्स, इनकम टैक्स हो गया 4,580, इसमें हम 4% सेस लगता है गवर्नमेंट के रूल के तहत, और 183 रुपये बनना है जो, और इनका कुल हो गया 4,763। अब देखिए इनने इनकम टैक्स से इनने अपने सैलरी से इनकम टैक्स घटाया है 1,000 रुपये। सितंबर तक हो गया 10,500, अक्टूबर से दिसंबर 4,500, जनवरी था 500। अब इनका फरवरी में नहीं कटता है इसलिए इनका 16,500। इनका इनको रिफंड हो गया 11,789। अगर आपको ये आयकर गणपत्र मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर कोई परेशानी आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में। धन्यवाद। जय गौ शंकर।